नमस्कार, मैं ध्रुविका और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर बिहार के गया जिले से, जहां टेकारी नगर में भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सपाक्स पार्टी द्वारा टेकारी राज स्कूल की गेट नंबर 2 पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी दौरान टेकारी नगर परिषद के उपसभापति वीर सागर दीवान के निधन का समाचार मिलने पर कार्यक्रम का स्वरूप बदल गया। उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने वीर सागर दीवान को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक व्यक्त करते हुए सभा को स्थगित करने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए सपाक्स पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भरत तिवारी प्रकरण में निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला तो पार्टी आगे की रणनीति तय कर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। कार्यक्रम में मनीष सिंह, प्रेमलता जी, त्रिवेदी जी, मुकेश जी, दीपक जी, अजय कुमार सिंह, विकास जी, सुधांशु जी, सुशील कुमार, साहिल जी एवं चंदन शर्मा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए अजय कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, और उनके लिए हमेशा उनकी स्मृतियों को याद करते हुए उनके जैसा बनने का हर एक नागरिक प्रयास करेगा कि जैसा वो थे उनके विचारधारा से हम लोग जुड़ जाएं और वैसा ही बनने का प्रयास करें, ताकि ऐसे जैसे हमारे गांव है, देश है, तो उस सब के लिए हम खड़े हो सकें और वैसा ही कार्य करें जो हमारे देश के हित में हो। मैम, आप अपने को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं क्या? जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। लेकिन राजनीति कहने से राजनीति कहने वालों को भी गोली मार दी जाएगी, यह है लोकतंत्र। जी हाँ, सच्चाई के आवाज उठाने वालों को तो आजकल गोली मार ही दी जा रही है, उन्हें दबाने के बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सत्य झुकता नहीं है, मरता नहीं है और एक न एक दिन खड़ा ही होता है। और हमें ऐसा ही लगता है कि हमें तो न्याय मिलेगा ही, सरकार की नजरें भी खुलेगी और सच्चाई से पर्दाफाश भी होगा, लेकिन इन अत्याचारियों के विरुद्ध तो हमें खड़ा होना ही चाहिए। इस प्रकार महिला जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा रही हैं और इन्होंने साफ कहा कि अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं मिला तो मैं भरत तिवारी बनूंगा और बनकर दिखाऊंगी, अपने झंडा को झुकने नहीं दूंगी और भरत तिवारी के उपदेशों को, भरत तिवारी के कथन को, भरत तिवारी के सपना को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। और इसी प्रकार सपाक्स पार्टी के तमाम जो है पदाधिकारी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर सरकार न्याय नहीं दी, शहीद का दर्जा नहीं मिला, अगर भरत तिवारी के परिवार वालों को न्याय नहीं मिली तो हम भी भरत तिवारी से कम नहीं होंगे। इसी के साथ बनारस से स्टूडियो लिए चलते हैं। धन्यवाद। अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऐसे महान शख्स को शहीद का मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के लिए न्याय को लेकर के इनके माता पिता जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको न्याय मिलनी चाहिए। इसके लेकर यहाँ पर टेकारी में सपाक्स पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कुमारी प्रेमलता जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं और दीपक प्रकाश युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो है मनीष कुमार जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश का। तमाम लीडर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखिए कितने अच्छे और कितने महान व्यक्ति थे वीर भरत तिवारी, जिनके न्याय के लिए आज पूरे देश में, आज हर एक देश प्रदेश में गुहार लगाई जा रही है। लेकिन सरकार शायद वीर शहीद भरत तिवारी को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो समय का इंतजार किया जा रहा है। हमारे बीच बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे प्रेमलता जी हैं और महिला मोर्चा के, और यहाँ पे दीपक प्रकाश युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और मनीष जी हैं। तो सबसे पहले मनीष जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। जी सर, धन्यवाद। सर, आज जो है शहीद भरत तिवारी का न्याय दो का आपने जो है गुहार लगाई है, क्या लगता है इस लोकतंत्र में कहा जाए, बड़ा मुझे भी मीडिया लोगों को भी कहने में बड़ा शर्म आ रहा है कि लोकतंत्र कैसे कहें, अगर सच्ची में
लोकतंत्र होता तो आज भरत तिवारी हमारे धरती पर होते। अगर भरत तिवारी को शहीद का दर्जा के लिए मांग कर रहे हैं, शहीद के लिए आप जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी निरंतर संघर्ष करेगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी पार्टी बिहार प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से बिहार के जन समस्याओं के मुद्दे को लेके हमेशा सड़क पे उतरते रही है। हम लोगों ने खुद की पार्टी के तहत विधानसभा और लोकसभा भी लड़ा। ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिला, लेकिन काफ़ी लोगों से समर्थन और यहाँ के लोकल नीचे के तबके लोगों के मुद्दे को जानने का अवसर मिला। और हाल फिलहाल के बिहार सरकार में फेरबदल हुआ, जहाँ पहले जदयू के मुख्यमंत्री थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। उनके बनने के बाद से बिहार का दिशा ही कुछ अलग दिशा की ओर चल रहा है। हाल फिलहाल के घटनाओं में देखा जाए तो एक हमारे वीर शहीद भरत तिवारी जी थे, जो कि बिहार सरकार के और जिला प्रशासन के लोगों से जमैनिया गांव के जो भी विस्थापित थे, उनके लिए हमेशा वो आगे रहें। उनकी मांगों को लेके कि इन लोगों को कैसे अधिक से अधिक सुविधा मिले, इन लोगों का जो हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इन लोगों को राइट मिला है, उसके तहत इन लोग को मिले, उनके लिए आगे बढ़ के उन लोगों से मिलते थे। लेकिन उनको कुछ खास नहीं मिला, बस वो अपना जान दे गए। और ये जान इसलिए दे गए क्योंकि वहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस का काफ़ी इसमें नेगेटिविटी थी। इसको लेके हम लोगों की पार्टी काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है। हम लोग वहाँ गए भी थे, उनके माता पिता से मिले भी, और हमारी पार्टी के प्रदेश के सेंट्रल कमेटी के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर भी भरत तिवारी जी के न्याय को लेके प्रोटेस्ट किए। और जहाँ तक न्यायिक जांच आयोग की बात है, तो न्यायिक जांच आयोग अपना काम कर रही है, और पार्टी अभी उस पर फोकस की हुई है कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट क्या आती है, उसको लेके हम लोग फिर आगे बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दीपक प्रकाश सर, मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम भारद्वाज हुआ। सर, आप जो है लगते हैं भरत तिवारी जैसे ही। मैं भरत तिवारी जैसे तो नहीं हूं, लेकिन उनकी सोच को मैं जमीन पर उतारना चाहता हूं, क्योंकि उनका सोच पूरे बिहार वासियों के लिए और पूरे भारत वासियों के लिए सही था। क्योंकि उन्होंने आवाज बिहार के सड़े हुए सिस्टम के विरुद्ध उठाया था। क्योंकि बिहार के जो सिस्टम बना हुआ है आजकल, जो भी आवाज उठाएगा सरकार के विरुद्ध तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसलिए काफी हमारे बिहारवासी डरे हुए भी हैं। लेकिन हाँ, हर घर से भरत तिवारी बनना चाहता है, क्योंकि भरत तिवारी की शरीर को मार दिया गया, उनकी सोच को नहीं मारा गया। आपको डर नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए? बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा है, क्योंकि मैं भरत तिवारी जैसा बनना चाहता हूं। मैं भरत तिवारी तो नहीं बन सकता, मेरे को सोच पे खड़ी उतरना चाहता हूं। और इस तरह से आप बोल्ड होकर के कह रहे हैं सरकार आपको कटघरे में खड़ा कर देगी। मैं सर भरत तिवारी के लिए, उनकी सोच के लिए मैं एक बार नहीं, अगर 1000 भी जन्म लेना पड़े, 1000 बार भी, तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उनके सोच पे मैं खड़े उतरूंगा। क्या बात है। हरीश प्रकार सपाक्स पार्टी के जो हैं यहाँ पर बहुत ही एकदम जो है एक हौसला पूर्वक एकदम बुलंद पूर्वक इन्होंने कह दिया, घोषणा कर दिया कि अगर भरत तिवारी की जरूरत पड़ी तो हम भरत तिवारी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी जो सपना था उसको पूरा करने के लिए संकल्प को हम दोहराने का काम करेंगे और जमीन पर उतारने का काम करेंगे। भरत तिवारी के हर सपना को पूरा करने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भरत तिवारी भी बनकर दिखा देंगे। इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद। धड़कन युवाओं के दिल में बसने वाले ऐसे दीपक प्रकाश जी, सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत। आज जो है आपने भरत तिवारी को न्याय दो के लेकर के यहाँ पर जो है न्याय को लेकर के आप श्रद्धांजलि अर्पित किया है आप, और महान व्यक्ति टिकारी के भी रहे सागर दीवान जी का भी श्रद्धांजलि अर्पित आपने किया जी। तो सर, क्या शहीद का दर्जा इनको आप दिला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिला पाएंगे। जैसे जो भी कार्यक्रम आज का था, ये हमारे ही अध्यक्षता में कार्यक्रम को किया जा रहा था। जैसे ही सागर दीवान जी का खबर मुझे मालूम हुआ, और इस कार्यक्रम को वर्तमान में स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वो भी एक यहाँ के समाज सेवी ही थे, और जो कार्य मैंने रखा यह समाज सेवी भरत तिवारी जी का ही था। और जैसे ही इस बात को खबर लगी, ये आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर कि कैसा बिल्कुल, बिल्कुल, महसूस हो रहा है
है ना, जो उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया था वो नहीं हो पाई। चलिए, इस प्रकार से जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई और प्रेमलता जी हमारे बीच हैं और ये महिला जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ जिला का अध्यक्ष प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रही हैं। और सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है मैम। आज धन्यवाद श्रद्धांजलि अर्पित की गई जी। और भरत तिवारी के इस श्रद्धांजलि सभा में आपके आगमन पर तमाम सपाक्स पार्टी के लोगों ने आपको स्वागत किया है। तो मैम, यहाँ पर जो मतलब है वो भरत तिवारी का जो न्याय देने की बात जहाँ तक आती है, आज जवनिया फिर से डूब चुका है। शायद भरत